हेलो गाइस हमारी आज की मूवी है हार्ड कैंडी, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 14 साल की लड़की हेले स्टार्क और 32 साल के जेफ कॉलर को देखते हैं। जेफ एक फोटोग्राफर था। हेले और जेफ की मुलाकात ऑनलाइन चैटिंग से हुई थी। हेले और जेफ एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले हुए थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। जेफ हेले के लिए एक टी शर्ट लेकर आता है। हेले वो टी शर्ट उसे पहनकर भी दिखाती है। वो दोनों कुछ ही देर में काफी फ्रेंडली हो जाते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। हेले को पता चलता है कि उसके फेवरेट बैंड की कैसेट जेफ के घर है, तो वो उसके साथ उसके घर जाने को कहने लगती है, लेकिन जेफ मना करता है कि मैं तुम्हें इतना नहीं जानता और अभी हमें मिले कितनी देर हुई है। लेकिन हेले के काफी बार बोलने पर जेफ मान जाता है और वो दोनों जेफ के घर पहुंच जाते हैं। जेफ के घर पहुंचते ही हेले दीवारों पर लगी तस्वीरें देखने लगती है। वो तस्वीरें मॉडल्स की थी। हेले जेफ से पूछती है कि क्या तुम इनमें से किसी मॉडल को जानते हो या उनके साथ रहे हो, तो जेफ हिचकिचाते हुए मना कर देता है। उसके बाद जेफ हेले को अपना स्टूडियो दिखाता है। वहाँ वो दोनों कुछ देर कुछ खाते पीते हैं। फिर हेले जेफ से अपनी कुछ पिक्चर्स लेने को कहती है, लेकिन जैसे ही जेफ हेले की पिक्चर्स लेने की करता है तो उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और जेफ बेहोश हो जाता है। फिर जब जेफ को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा पाता है। फिर हेले जेफ को बताती है कि मैंने तुम पर बहुत पहले से नजर बना रखी थी और इसी तलाश में थी कि तुमसे मिल पाऊं। फिर हेले जेफ को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुम छोटी लड़कियों का रेप करके उनको मार देते हो। तो जेफ कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा फोटोग्राफर हूँ। हेले को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो वो उसके घर की छानबीन करने लगती है। काफी ढूंढने पर भी उसे घर में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हेले फिर भी ढूंढती रहती है और उसे तभी एक बेड के नीचे से एक गन मिलती है और उसे एक तिजोरी भी मिलती है। हेले का शक अब सच में बदल रहा था। हेले फिर उस तिजोरी को खोलने की करती है। काफी नाकाम कोशिशों के बाद वो तिजोरी खोल लेती है। उसे उसमें से एक फोटो मिलती है, एक लड़की की जिसका नाम डोना मायर था। वो कुछ दिनों से लापता थी। हेले को लगता है कि जेफ के पास अगर इसकी फोटो है तो इसके गायब होने में इसका भी हाथ हो सकता है। फिर हेले जेफ से पूछती है कि तुमने इसके साथ क्या किया। जेफ कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं उसे तो जानता भी नहीं। फिर जेफ मौका देखकर हेले पर हमला करता है और गन ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक हेले फिर से जेफ पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। जब जेफ को होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर बर्फ रखी होती है। अब जेफ काफी डर रहा होता है। फिर वहाँ हेले आती है और जेफ से कहती है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगी, मैं तुम्हारी बॉल्स निकाल दूंगी ताकि फिर तुम कभी किसी भी लड़की के साथ गलत ना कर सको। तो जेफ बहुत डरने लगता है और वो हेले से माफी मांगता है। कहता है कि जो गलती मैंने की नहीं, तुम उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो। लेकिन हेले बिल्कुल भी पिघलती नहीं और वो जेफ का ही कैमरा लगाकर उसका ऑपरेशन का लाइव वीडियो उसे दिखाती है। हेले उसकी बॉल्स निकाल देती है, लेकिन जेफ को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि बर्फ रखने की वजह से उसका वो एरिया बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। जेफ बिल्कुल दुखी हो जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हेले कहती है कि मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, अब यहाँ से मैं शावर लेकर चली जाऊंगी। फिर जेफ अपने आप को काफी छुड़ाने की कोशिश करता है और कुछ देर में वो अपने आप को छुड़ा लेता है। वो अपने आप को छुड़ाते ही पहले अपना प्राइवेट पार्ट चेक करता है और वो देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि हेले ने उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया था। हेले ने सिर्फ जेफ को डराया था, लेकिन जेफ अब गुस्से से भर गया था और वो हेले को ढूंढते हुए बाथरूम में जाता है। वो देखता है कि शावर चल रहा है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर तभी पीछे से हेले आकर जेफ को टब में गिरा देती है और उसे बिजली के झटके देकर बेहोश कर देती है। अब हेले यहाँ से जाने वाली थी तो वो सारे सबूत मिटाने लगती है और जेफ को रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका देती है और जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाती है। फिर जब जेफ को होश आता है तो हेले कहती है जेफ से कि अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो मैं सब सबूत मिटा दूंगी जो तुम्हें एक रेपिस्ट बनाते हैं, और अगर तुम सुसाइड नहीं करोगे तो मैं वो सब तुम्हारी एक्स जेफ को दिखा दूंगी। जेफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि वो जैनिल को पसंद करता था, लेकिन जेफ जब तक कुछ कह पाता उतने में बेल बजती है और गेट पर जेफ की पड़ोसन खड़ी होती है जो जेफ के लिए कुकीज लाई होती है। हेले गेट खोलती है तो वो कहती है कि वो जेफ के रिश्तेदार है और वो यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई है। जब हेले वापस अंदर जाती है तो जेफ मौका देखते ही हेले पर हमला करता है और तुरंत खुद को छुड़ाता है, लेकिन हेले वहाँ से भागने लगती है।
लेकिन जेफ हेले को छत पर पकड़ लेता है, लेकिन उस वक्त हेले के पास गन होती है और वो जेफ से फिर वही डील करती है कि अगर तुम खुद सुसाइड कर लोगे तो मैं सारे सबूत मिटा दूंगी, वरना जैनल घर पे आती ही होगी और उसे मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। तो अब जेफ सब कन्फेस करता है कि उसने डोनामायर का रेप और कत्ल होते देखा था, लेकिन मैंने सिर्फ फोटोज ही ली थी, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर जेफ हेले से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा जिसने डोनामायर का रेप किया था। तो हेले कहती है कि मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम एरिन था, उसने फांसी लगाने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। इसका मतलब हेले पहले ही डोनामायर के कातिल को मार के आ चुकी थी। अब जैनल भी घर पे आ चुकी थी। तो हेले जेफ को लास्ट बार कहती है कि या तो तुम फांसी लगा लो या तो जैनल को सब कुछ पता चलने दो। तो जेफ कोई चारा ना देखकर अपने आप को फांसी लगा लेता है, लेकिन हेले जेफ के कोई सबूत नहीं मिटाती और जेफ के बारे में सबको सब कुछ पता चल जाता है और हेले खुद वहां से चली जाती है और यहीं पे ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। गाइस, ये थी हमारी हार्ड कैंडी की एक्सप्लेनेशन। वैसे तो जेफ ने डोनामायर के साथ कुछ किया तो नहीं था, पर उसने उसका साथ तो दिया था। अगर वो चाहता तो डोनामायर को बचा सकता था। वैसे हेले ने बहुत ठीक किया, ऐसे रेपिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। गाइस, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड